लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए सुनते हैं आज के कुछ अहम बयान जिनका पड़ता है देश दुनिया की घटनाओं पर असर। बीजेपी ने बिहार के वरिष्ठ नेता आरके सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसके बाद आरके सिंह ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट दिए गए। उन्होंने कहा कि मैंने उनका विरोध किया। इस तरह से टिकट वितरण करना और भ्रष्टाचार करना पार्टी की छवि को धूमिल करना है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? हमने लेटर देखा, हमारे कुछ ये कॉरेस्पॉन्डेंट मित्र ने उसको व्हाट्सएप किया है, तो हमको उसमें कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधि कारण आपको निलंबित किया जाता है और शो कॉज पूछा जाता है। तो क्या पार्टी विरोधी गतिविधि है यह तो उसमें स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अब शो कॉज पूछे तो हमने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को। और हमने इसके उत्तर में हम यही भेज रहे हैं चिट्ठी पटना के पार्टी कार्यालय को कि साहब आप कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि की बात कर रहे हैं। जो हमने कहा था या जो हमने कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए या भ्रष्ट लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये पार्टी विरोधी गतिविधि कहाँ से हो जाएगी या पार्टी विरोधी बयान कहाँ से हो जाएगा। अगर आप आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देते हैं या उनको प्रश्रय देते हैं या भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय देते हैं या टिकट देते हैं, तो आप अब पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। ये तो पार्टी के हित में कभी कदापि नहीं होगा। और आपराधिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देना तो न तो राष्ट्रहित में है, न लोकहित में है, न पार्टी हित में है। और आप तो हमारी पार्टी जो हमारी पार्टी थी, अब तो मैं वहां से रिजाइन कर दिया, हमारी पार्टी तो यही कहती थी कि हम सब राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं, लोकहित को सर्वोपरि रखते हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो हमारे पार्टी के फिलॉसफी के खिलाफ भी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार पर आरोप लगाए कि उन्होंने मुझे घर से निकाला, अब मेरा कोई परिवार नहीं है। रोहिणी ने कहा कि पार्टी के हालात बुरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि संजय यादव ने उन्हें राजनीति छोड़ने के लिए कहा है, इसलिए वो सारा दोष अपने ऊपर ले रही हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर इंदर सिंह परमार ने एक विवादित बयान में राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का एजेंट बता दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से धार्मिक धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले ब्रिटिश एजेंट के रूप में राजा राम मोहन राय ने काम किया, जबकि आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने उपनिवेशवाद का विरोध किया था। बंगाल से आगे बढ़ते थे, संतान पकड़ आता था। आज का वो झारखंड है, पहले बिहार में था। वहां तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से इस देश के लोगों की आस्था बदलने का दुष्य चल रहा था, और जिसमें इस देश के कई सारे लोगों को फर्जी समाज सुधारक अंग्रेजों ने बना रखा था। इसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे, वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं। और उन्होंने धर्मांतरण का जो चक्र चलाया था उसको रोकने का साहस यदि किसी ने किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। यानी संतान को बचाने का काम, आदिवासी समाज को बचाने का काम किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। और यह देश क्रांतिकारियों का देश है, यह देश महापुरुषों का देश है। सहयोग से इस देश में इस साल 3 महापुरुष के लिए याद किया जाएगा। नंबर 1, 150वीं जयंती बिरसा मुंडा। नंबर 2, 150वीं जयंती हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जिस एक बड़ा इस देश में जिसने आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसको वंदे मातरम कहते हैं। और वंदे मातरम तो अंग्रेजों के राज में, उनके शासन में। जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता पवन वर्मा ने नीतीश कुमार की सरकार को कानून व्यवस्था मजबूत करने वाली सरकार बताया।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इन चुनावों के एक्स फैक्टर ये कहते हैं कि लोग ये मान चुके थे कि उनका दौर समाप्त हो चुका है, जबकि वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व रहा है। वे वंशवाद की राजनीति से अलग व्यक्तिगत ईमानदारी पर आधारित नेता हैं और उनकी कार्यशैली के कारण ही उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। मैं समझता हूं ये कुछ That has worked against you. that worked against me। फिर एक दूसरी बात है, देखिए नीतीश जी एक्स फैक्टर थे इस इलेक्शन। लोग समझते थे कि नीतीश जी का दौर समाप्त हो गया है लगभग। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कई चर्चाएं होती थी। पर नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। लोगों के मन में यह भी था कि लालू यादव के जंगल राज के बाद नीतीश जी के आना और बिहार में जो बदलाव हुआ, खास तौर से कानून व्यवस्था में, इसी नीतीश जी's ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन आफ्टर द जंगल राज वाज टू रेस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। राइट। और नीतीश जी का एक अपना एक व्यक्तित्व था। एक तो परिवारवाद नहीं था, एक उनकी निजी शुचिता, पर्सनल इंटेग्रिटी, तीसरी चीज उनका नाम ही लोगों ने सुशासन बाबू रखा। राइट। महाराष्ट्र में शिवसेना यूटीबी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस और आरजेडी को अपने चुनाव प्रचार की कमजोरियों का ईमानदारी से आकलन करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को ये देखने की जरूरत है कि उनके कैंपेन में क्या कमियां रहीं। मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में हम इन बातों पर चर्चा करेंगे। मैं बस यही कहूंगी कि आंकलन करने की जरूरत है आरजेडी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी कि क्या कमियां रही होंगी उनके कैंपेन में, जिस वजह से एक वन साइडेड नैरेटिव बना और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की इस तरीके की जीत हुई है। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर मैंने खुद ने इस पे ट्विटर पे पोस्ट किया था, महिलाओं को लेकर, भागीदारी को लेकर, उनकी बातें कर कर, उनसे बात कर कर कैसे एक नैरेटिव ऑल्टरनेट बन सकता है विपक्ष के लिए, वो भी ध्यान में रखना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स थे जिस वजह से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, बट आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि बिहार की जनता ने बहुत उम्मीद जताकर उनको फिर से ये जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी पे ये खरे उतरेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान पर स्पष्ट संकेत दिए कि सरकार और पुलिस सख्ती से ये कदम उठाएगी। उनका कहना है कि चिट्टा मुक्त हिमाचल का निर्माण उनका लक्ष्य है ताकि युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचाने वाले नशे से निपटा जा सके। सुक्खू ने चेतावनी दी कि भविष्य के महीनों में चिट्टा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये आज 15 नवंबर से सरकार और पुलिस विभाग द्वारा इस जन आंदोलन को शुरुआत की गई है, जिसमें चिट्टा को हटाना है, हिमाचल को बचाना है, चिट्टा मुक्त नया हिमाचल का निर्माण करना है। मैं चिट्टा बेचने वालों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगले कुछ महीनों में सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और इस प्रकार का आंदोलन पूरे हिमाचल के जिलों में आयोजित किया जाएगा। और इस आंदोलन के माध्यम से हम अपनी युवा पीढ़ी को, जो भविष्य की हमारी युवा पीढ़ी है, जो भविष्य में एक नई भारत लिखने वाली है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, उसे इस पीढ़ी को बचाने का दायित्व जहाँ समाज का है, वहाँ पत्रकार बंधुओं का भी है, वहाँ समाज के हर व्यक्ति का है। समाज के सभी व्यक्तियों को इस जन आंदोलन से जुड़ना होगा और निश्चित तौर पर चिट्टा को हटाने के लिए हम जो भी सख्त कदम उठाएंगे वो आने वाले समय में आपको समय में पता चल जाएगा। धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनजाति गौरव दिवस के मौके पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने आदिवासी समुदाय के प्रति सरकार के संकल्प को दोहराया और कहा कि राजस्थान की आत्मा में अगर किसी धारा की प्रखरता है तो वो हैं हमारे आदिवासी भाई बहन, जिन्होंने राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को मजबूत किया है। करता हूं आज हम सभी मां भारती के महान सपूत, आदिवासी समाज के गौरव, हमारे प्रेरणा स्रोत, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के
इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं डूंगरपुर की इस पवित्र भूमि से भगवान बिरसा मुंडा जी को कोट कोट नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी को इस गौरवशाली अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं इस पावन भूमि पर उस समुदाय के बीच उपस्थित हूं जिसने सदियों से प्रकृति, संस्कृति, साहस और सत्य के मार्ग को जीवंत रखा है। राजस्थान की आत्मा में यदि कोई सबसे प्रखर, सबसे जीवंत धारा है तो वह आप हैं, सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। आज आपका इतिहास संघर्ष का है, परंतु उससे भी बड़ा गौरव का इतिहास है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मनु श्रीवास्तव ने अपने 21 साल के पुत्र अंश श्रीवास्तव के इलाज के लिए एक उम्मीद भरी पहल शुरू की है। 4th लेवल के कैंसर से जूझ रहे अंश के लिए रशिया में विकसित हो रहे कैंसर वैक्सीन के ट्रायल में भाग लेने की मांग उन्होंने भारत सरकार और रूस सरकार के उच्च अधिकारियों से की है। ये मामला अब 2 देशों के बीच विचाराधीन है। रूस की सरकार ने इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भेज दिया है। उनको एक पत्र लिखा हुआ था बेटे को की बीमारी को लेकर के, तो सर वो पत्र में क्या लिखा गया था, क्या कुछ बातें थी? उनसे ये गुजारिश की गई थी कि चूंकि मैंने यहाँ मेरे बेटे को कैंसर 4th स्टेज था, यहाँ पे मैंने मेदांता में इसका इलाज भी चल रहा है, मैं टाटा में भी हो आया हूँ और भी 1-2 जगह हॉस्पिटलों में ट्राई कर चुका हूँ। तो ये था डॉक्टर रिस्पांस पूरी तरीके से नहीं दे रहे थे। ये हो रहा था कि हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ श्योरिटी नहीं थी। तो जब मुझे ये पता चला कि रसिया में एक वैक्सीन बनी हुई है जो कि कैंसर के इलाज के लिए बहुत कारगर साबित हो रही है, तो उसके लिए मैंने यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सब जगह लेटर भेजा और रसियन गवर्नमेंट को भी भेजा था। तो वहाँ से रिप्लाई आया कि मेरी रिक्वेस्ट विचाराधीन है और रसिया गवर्नमेंट उसको अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में आगे प्रोसेस के लिए भेजा हुआ है। भारत सरकार से को भी आपने लिखा था, भारत सरकार से क्या कुछ वहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट आई? हाँ, भारत सरकार को भी लिखा था, वहाँ से भी पत्र आया था। वहाँ पे ये लिखा गया था कि अभी जो वैक्सीन रसिया में बनी हुई है वो केवल रसियन के लिए ही। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट की घटना पर उत्तर प्रदेश के गोंडा में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार पूरी तत्परता से जांच कर रही है और जल्दी ही इस मामले की सच्चाई सामने आएगी। बहुत ही दुखदायी घटना है और इसमें हमारी सरकार पूरी तेजी से जांच कर रही है और बहुत जल्दी जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है उनको जवाब मिलेगा। आपने देखा जैसे हमारे टूरिस्ट थे जिनका कितना दुखदायी कांड इन लोगों ने किया था। हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर घुस के हमला करके टेररिस्ट काम खत्म किए। इसके भी जो जिम्मेदार हैं उनको सरकार बख्शेगी नहीं। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद आयरलैंड के राजदूत केविन वैली ने कहा कि आयरलैंड किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहेगा। कैली ने कहा कि इस घटना से जुड़े तत्वों की पहचान और रोकथाम के लिए भारतीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं। Ireland, of course, we stand completely against any kind of terrorism, and so for us, it's something that hopefully that the one good thing I think is that the government, the authorities here, managed to detect, and perhaps it could have been a much worse incident. But so for us, of course, we totally condemn any kind of incident of terrorism, and our thoughts and sympathies go with the families of those affected. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अपने नए कार्यक्रम दिल से विद कपिल सिब्बल के उद्देश्यों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को वास्तविक मुद्दों पर जानकारी देकर विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनका ये कार्यक्रम 2023 से चल रहा है। ये सिर्फ लॉ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अर्थ, विदेश नीति, राजनीति और पर्यावरण जैसे मुद्दों को भी कवर किया गया है। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।